सबसे पहले देखिए रैखिक युग्म का कोण क्या होगा, अभी बताया, ठीक है। जब एक सीधी रेखा पे जो कोण बनता है उसे रैखिक युग्म का कोण कहते हैं, ठीक है। ये सीधी रेखा है और एक तरफ से जाता है, सीधी रेखा पे कितने अंश का कोण बनता है, 180 अंश का। तो ये क्या कहलाएगा, रैखिक युग्म का कोण। अगर इस पर से कोई लाइनिंग ऐसे जाती है तो ये अलग बात है, इसको ठीक है, ये अलग कोण बनेगा, ये अलग कोण, लेकिन दोनों का योग कितना होगा, 180। आई बात समझ में। अभी सवाल जो है आगे ना उसी बेस पे, इसलिए ऐसे बता रहे हैं। अब उसके बाद है एकांतर कोण। एकांतर कोण की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि इसमें जेड की आकृति बनती है। देखो यहाँ पे जब दो समांतर रेखाएं हैं, इस पर एक तिरछी रेखा काट रही है, तो ये जो कोण और ये जो कोण बनेंगे, ठीक है, कौन से कोण कहलाएंगे, एकांतर कोण, ठीक है। और इसकी पहचान क्या होती है, इसमें जेड की आकृति बनती है। जैसे यहाँ से ऐसे, आई बात समझ में, यहाँ से ऐसे भी बन रहा है, ठीक है। तो ये एकांतर बाह्य कोण हो जाएगा। ये बाहर वाला कौन सा कोण हो जाएगा, एकांतर बाह्य। और ये कौन सा हो जाएगा, एकांतर अंतः कोण। आई बात समझ में। एकांतर कोण में किसी को दिक्कत। चलो अब बात करते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण महाकाल का देखे होंगे कोण, ठीक है, ऐसे कैंची जो होता है, ठीक है, तो उनके जो अगल बगल बनता है वो कौन सा कोण कहलाता है, शीर्षाभिमुख। देखिए जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उनके विपरीत बने कोण क्रमशः क्या कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। ये है, इसका उल्टा ये है। आई बात समझ। और ये आपस में हमेशा बराबर होते हैं, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। आई बात समझ में। अगर बात करें कि इसमें ये जो सीधी रेखा, टेढ़ा हो गया, ऐसे रेखा जो जा रही है, ठीक है, इस पे ऐसे काट रही है, इस कोण का योग, दोनों कोण का योग कितना होगा, कोई बताएगा हमें, 180। समझ में आया कैसे कि सीधी रेखा जा रही है, दोनों का योग 180। क्लियर। अब इस बेस पे अगला सवाल हम लोग करें। चलिए जय हिंद। देखिए हाँ, सबसे पहले इसमें जो अगला लेसन है 6.4, ठीक है। इसमें क्या करना है, त्रिभुज लिखिए समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों से संबंधित प्रमेय। इसमें जो भी होगा प्रमेय के द्वारा होगा, ठीक है। और तीनों प्रमेय को हम लिखवा चुके हैं, ठीक है। अब सबसे पहले एक बार दोहरा देते हैं, ध्यान से समझिए। पहला प्रमेय ये है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों की संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होते हैं। यानी अगर दो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक है, तो उनकी भुजाओं का वर्गों का अनुपात क्या होता है, आपस में बराबर होता है, ठीक है। अभी इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, ठीक है, उनकी संगत ऊंचाइयों के वर्गों के बराबर होती है। तीसरा प्रमेय यह है कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत कोणों के अर्धक रेखाखंडों के वर्गों के बराबर होती है, ठीक है। पहला बात ये कह रहा है कि यदि दो त्रिभुज क्या है, समरूप है, ठीक है, तो उनकी भुजा जो होगा, ठीक है, उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा, ठीक। अब इसमें एक सवाल जो बोले हैं, ध्यान से सुनिए उसमें, कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत शीर्ष लंबों का अनुपात 3/5 है, ठीक है। इसमें क्या दिया है, शीर्ष लंब का अनुपात, शीर्ष लंब का अनुपात कितना है, हमको 3/5। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3/5। समझ में आ रहा है। आगे कह रहे हैं क्या यह कहना सही है कि इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना हो, 6/5 हो, ठीक है। क्षेत्रफल का अनुपात, कोई त्रिभुज हो उसका क्षेत्रफल का अनुपात कह रहा है कि 6/5 होगा। इसको चेक करना है, ठीक है। आई बात समझ में। इसको क्या करना है, चेक करना है। अब हम बताए हैं कि जो मान लीजिए कोई त्रिभुज हो, ठीक है, एरिया दो त्रिभुज होगा, ठीक है, दो अलग अलग त्रिभुज होगा, ठीक है, तभी तो एरिया आप त्रिभुज ABC बना ही लेते हैं, ठीक है। उसका नहीं समझ में आएगा ठीक है। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज PQR। ये समझ में आ रहा है, ठीक।
अब त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है तो आपस में भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। आई बात समझ में? देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, वर्गों का योगफल, भुजा कौन है, यही ना जो शीर्षलंब में, यही भुजा कहलाएगी इसमें। आई बात समझ में? देखो तो शीर्षलंबों का अनुपात कितना है 3 और बटे में 5 और हम बताए हैं अभी प्रमेय बताया है, ठीक है। क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, उसके वर्ग के बराबर, ठीक है। तो कह रहा है कि बताइए कि क्षेत्रफल 6/5 है या नहीं। तो हम लोग चेक करके देख लेते हैं। यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 5 का स्क्वायर बराबर हुआ इससे 6/5 के, नहीं ना हुआ। तो लिखेंगे अतः असत्य है, यानी कथन क्या है, असत्य है। कथन असत्य है। या लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि इसका जो क्षेत्रफल होगा, ठीक है, इसके बराबर नहीं होगा। आई बात समझ में? छोटा सा था, ठीक है। अभी इसके बाद समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन दिया है इसमें कि यदि त्रिभुज ABC समरूप है DEF के और AB बराबर 12 सेंटीमीटर, DE बराबर 14 सेंटीमीटर, तो हमें दिखाना क्या है, इसका क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, इन्हीं का अनुपात निकालना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले एक छोटा सा त्रिभुज बना लेते हैं DEF, ठीक है, ताकि समझ में आए। ABC इसी के जैसा है, ये कौन सा है, DEF, ठीक है। इसमें AB का मान मान लीजिए 12 सेंटीमीटर है, DE का मान क्या है, DE इसको ऊपर कर देना चाहिए, DE इसको DEF तब ना होगा ये 14 सेंटीमीटर। अब सही है, ताकि आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। ये आपस में दिया तो कह रहे हैं कि इसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। अभी हम फॉर्मूला लिख रहे हैं। देखिए समरूप पहले से दिया है, ठीक है। तो जब त्रिभुज समरूप होता है तो क्या लिखेंगे, एरिया त्रिभुज ABC, समझ में आ रहा है, अब बटे एरिया ऑफ त्रिभुज किसका DEF, समझ में आ रहा है, किसके बराबर होगा, भुजाओं के वर्गों के ना, हैं। भुजा क्या है, भुजा कौन सा है, AB का स्क्वायर और बटे में किसका स्क्वायर, DE का स्क्वायर, यही ना होता है बाबू। AB का मान कितना बताइए तो 12 का स्क्वायर कर दीजिए। DE का मान कितना है 14। तो ये बताइए 12 का स्क्वायर 194 और 14 का स्क्वायर 196। अगर दोनों को 2 से काट देते हैं तो कटेगा, तो भाई कितना हो जाएगा, 2 7 14, कितना 2 9 18 और कितना 2 8 16। फिर 2 से काटते हैं, 98 दूना बस, अच्छा ठीक है, 2 से काट दो, 2 3 6 और कितना 2 6 12, 2 चौको 8, 2 9 और नहीं कटेगा किसी से, तो क्या हो जाएगा 36 अनुपात 49। क्षेत्रफलों का अनुपात कितना हो जाएगा, समझ में आ रहा है अब?